क्लास 10th मैथमेटिक्स जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है। उसकी जो एक्सरसाइज 2.3 है प्रश्नावली 2.3 उसे हम डिटेल में आज सॉल्व करेंगे। एक्चुअली मैंने इंग्लिश मीडियम पूरी करा रखी है, मैं हिंदी मीडियम भी करा दूंगा और बाकी चैप्टर के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो 2.3 एक्सरसाइज है ना, वो विभाजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। आपको भागफल आना चाहिए, ठीक है। उस पर जो एक एल्गोरिथम है जो पी एक्स इसकस टू होता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी कि क्या होता है कि जो भाज्य होता है वो किसके इक्वल होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के इक्वल होता है। आप बोलेंगे सर भाजक क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। जैसे कि ये शेषफल है, ये हमारा क्या है शेषफल, ये हमारा क्या है भागफल, और ये हमारा क्या है भाजक, और ये हमारा क्या है भाज्य, ठीक है। और इसमें देखो उदाहरण की अगर बात करूं तो उदाहरण नंबर 8वां और ये उदाहरण नंबर 9वां बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.3 ख़त्म करने के बाद ये लास्ट में ये 2 उदाहरण भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के प्रश्नावली को शुरू करते हैं 2.3 के। प्रश्न में क्या बोल रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। ये पी एक्स है और ये जी एक्स है, हमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है, ठीक है। अब मैं आपको भाग देना सिखाऊंगा, प्लीज़ गाइस ज़रा ध्यान से देखना, चीज़ों को अच्छे से समझना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमें पी एक्स क्या दे रखा है, पी एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब, ये पी एक्स है, और हमें जी एक्स क्या दे रखा है, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है। ये हमें जी एक्स है, हमें जी एक्स से भाग देना है पी एक्स में, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें किसके अंदर भाग देना है, ये चीज़, ठीक है। हमें इसके अंदर इससे भाग देना है। अब एक चीज़ देखो क्या करना है, आपको हमेशा मैं सिखा रहा हूँ कैसे आड़े लगेंगे। इसके फर्स्ट टर्म को आप यहाँ लिखो, चेक करना है, और इसके फर्स्ट टर्म को यहाँ लिखो। और देखो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, घाते कम होती हुई जाएंगी, एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, यहाँ पर भी वैसे ही होगा, सबसे बड़ा उसके बाद छोटा है आता है। सो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद से भाग दोगे, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो घात कितनी बचेगी 1, क्योंकि भाग में घातें कम होती हैं, तो 1 घात बचेगी। तो जो यहाँ पर आया है उसको यहाँ पर लिख लेना है, और इस एक्स से इसमें क्या करना है, पूरा गुणा करना है। अब देखो एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसकी घात 2, इसकी घात 1, इसकी घात 3, 2 को एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x। देखो समान पद के नीचे समान पद लिखना है, ठीक है। ये हो गया, ये फिर हम भाग देने के बाद घटाते हैं नेगेटिव, और ये नेगेटिव घटाने बचने बदलता है, प्लस का माइनस का कटा, 5 का 2x प्लस का 2 7x हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भी तो टर्म बच गया ना, ये यहाँ आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये 7x और ये माइनस के 3 यहाँ आ गया, ठीक। अब फिर से वही, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ लिखोगे और इसका फर्स्ट टर्म नीचे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, क्या बचा माइनस के 3। सो आप यहाँ पर -3 से अब लिखते हुए यहाँ पर, अब इस -3 से इस पर फिर से गुणा करना है, प्लस माइनस 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 के 3 एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 दूनी 6, घटाने बच्चे ने बदलता है, ठीक है। प्लस का माइनस का कटा, यहाँ से 7x और 3 और 6 माइनस के 9। देखो इसकी घात बड़ी है, इसकी घात छोटी है, और भागा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 7x आ गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो इसकी घात छोटी आ गई तो और भाग नहीं जाएगा। तो ये हमारा क्या है शेषफल, शेषफल आर एक्स, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है जी एक्स, यानी कि भागफल। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था फर्स्ट पार्ट में, हमने आराम से कर दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में इसके। हमारे पास पी एक्स दे रखा है
एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5 और हमें gx दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x। तो देखो gx ढंग से नहीं लिखा है, इसको ढंग से लिख लेंगे। मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर के बाद x टर्म आएगा फिर कांस्टेंट आएगा। अब हमें भाग देना है, अब हम भाग देंगे। सो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा और अंदर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ लिख देंगे। अब मैंने आपको बोला था क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स की पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। भाग देने पे घात, इसकी घात 4 इसकी घात 2 है तो घात कम हो जाएगी, कितनी, 2। एक्स की पावर 2 बचेगा और जो आया वो यहाँ लिख देते हैं। और एक्स स्क्वायर से क्या करना है, इसमें गुणा। एक्स स्क्वायर गुणा एक्स स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं 4। एक्स स्क्वायर और एक्स घातें 3 हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 हो जाएंगी तो 3 का टर्म कहाँ लिखे, यहाँ अलग से लिख देता हूँ मैं, 3x³ और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि समान पद के नीचे समान पद लिखोगे आप। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 4 था तो यहाँ एक्स की पावर 4 लिखा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखना है। ठीक है, अब घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस का माइनस का कटा। और देखो ये x³ है और ये एक्स स्क्वायर है तो पहले कौन सा पद आएगा, ये, तो ये हो जाएगा प्लस के 3x³ ढंग से लिख ले रहे हैं। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर और ये दो टर्म बच गई हैं, इनको यहाँ लिख दो। फिर से क्या करेंगे, अब इसका फर्स्ट टर्म फिर से लिखो और इसके फर्स्ट टर्म से भाग दे दो। यहाँ 3 बचा, एक्स की घात 3 एक्स की घात 2 है तो एक्स की घात 1 बचेगी, तो 3x आया है प्लस का, यहाँ लिख दो प्लस का 3x। अब 3x से इसमें गुणा करना है, 3x स्क्वायर और x क्या हो जाएगा, x³ प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर फिर 3x। ठीक है, माइनस करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, कटा, माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर तो माइनस के x स्क्वायर बचा। 4x में से 3x कटाएंगे तो x बचेगा और यहाँ से 5 उतार लेंगे। अब इसका प्रथम पद क्या है, देखो माइनस के एक्स स्क्वायर और इसका प्रथम है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर तो क्या जाएगा, माइनस के 1। अब गुणा कर देंगे -1 से तो क्या जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स -1 का -1, घटाने पर चिन्ह बदलता है, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शेषफल। ठीक, और ये हमारा क्या है, भागफल। नीचे लिख देना प्रॉपर वे में, तो ये आंसर आ गया। क्लियर, सेकंड पार्ट भी हमारा आराम से हो गया। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। px हमारे पास है x की पावर 4 5x प्लस 6 और हमारे पास gx क्या है, 2 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ढंग से लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का है और प्लस के 2 है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2। ठीक, सो वही रूल, फर्स्ट टर्म यहाँ लिख दोगे और इसके फर्स्ट टर्म से नीचे दे दोगे डिवाइड, तो क्या जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 4 माइनस के 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है। ठीक है, सो प्लस का माइनस का घटा, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। ठीक है, फिर से वही रोल, अब इसका फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे ये कटा माइनस के 2। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस
2x² माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, घटाने पर चिन्ह बदलता है, -5x और 4 और 6 10। इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है और भाग नहीं जाएगा क्योंकि घात कम हो गई है, तो यही हमारा शेषफल है। और ये हमारा क्या है, भागफल। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर आराम से। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिया है। तो 2.3 का पहला क्वेश्चन हमने बड़े आराम से कर लिया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करने पर जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो देखो, गुणनखंड तभी होता है जब हम भाग करते हैं और शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नोट करके आप लिख लेना कॉपी में। ठीक है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। शेषफल 0 आने पर गुणनखंड होता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये छोटा सा नोट आप अपनी कॉपी में लिख लेना, क्योंकि फिर आप बाद में ये चीज़ भूलोगे नहीं। ओके, आगे आ जाते हैं, इनको करते हैं। अब चेक करना है कि गुणनखंड है या नहीं है। पहले वाले को दूसरे वाले में भाग देना है, मतलब इसको इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो इसको रखते हैं साइड में, चलिए भाग देते हैं। पहला पार्ट t² - 3 से भाग देना है। यहाँ क्या है, 2t⁴ + 3t³ 2t² - 9t - 12। अब देखना है कि ये भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, देखो क्या करेंगे। सबसे बड़ी चीज़, पहला वाला तो सिखा रखा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अभी मैंने आपको सिखाया था ना। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2t⁴ और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, t²। डिवाइड करोगे तो 2t² बचेगा, तो 2t² यहाँ आ जाएगा। अब क्या करना है, 2t² से इधर मल्टीप्लाई करना है, 2t² t² माइनस t² और 3t² हो जाएगा, तो माइनस की 3 दूनी 6, 6t² हो जाएगा। ठीक है, घटाने पे चिन्ह बदलता है, घटा प्लस माइनस, यहाँ से 3t³ और ये 6t² में से 2t² गया, 4t², और ये ऐसे ही बच गए 9t - 12। ठीक है, फिर से वही काम। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 3t³ और इसका क्या है, t²। भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 3t। सो यहाँ पर लिख देंगे प्लस के 3t। 3t से गुणा करना है, 3t² और t, 3t³। ठीक है, फिर 3 × 9 t आ जाएगा। यहाँ पे घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का घटा, क्या बचा यहाँ से, 4t² - 12। तो फिर से वही काम, यहाँ पर 4t² है और इसका फर्स्ट टर्म t² है, कितना जाएगा, प्लस के 4। तो प्लस के 4 यहाँ लिख दोगे। मल्टीप्लाई करना है, 4t² 4 × 12, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो 0 0 आ गया, तो लिखोगे चूँकि rx = 0 अतः px gx का एक गुणनखंड है। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 0 आया। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होता। क्लियर हो गया क्वेश्चन आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। इसके सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है कि x² 3x + 1 से हमें भाग किस में देना है,
ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अब मैं थोड़ा, यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ 3 नहीं है, तो वही रूल लगाओगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 3x²। 3x² से इसमें क्या करना पड़ता है, गुणा, क्योंकि प्रथम पद को एलिमिनेट करना होता है, ये रूल आपका चलता है। तो इससे गुणा करोगे तो 3x की पावर 4, 3 3 9, x³ हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस के 3x²। माइनस करने पर चिन्ह बदलता है, कटा प्लस माइनस, 9 में से 5 घटेगा तो माइनस के 4x³, -3 -7 माइनस के 10x², और ये 2 टर्म यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ 4x³ है, वही चीज़ इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो माइनस के क्या जाएगा, 4x। इससे इसमें गुणा करना है फिर से, पहला टर्म तो वही सेम ही आता है, माइनस प्लस माइनस 7 12x² और माइनस के 4x। घटाने पे चिन्ह बदलता है, घटा 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x², और 4x और 2x 6x, और ये 2। ठीक है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, क्या नहीं है 2, प्लस के 2, भाग दोगे तो प्लस के 2 आ जाएगा। उसी तरीके से अब 2 से अंदर गुणा करोगे तो 2x², 2 3 6x, 2 1 कम 2, घटाने पर क्या आ जाएगा, कट जाएगा सारा, तो 0 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, चूँकि Rx बराबर 0, यानी कि शेषफल 0 आया है, अतः Px Gx का एक गुणनखंड होगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। अब इसमें इसको डिवाइड करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना, इस चैप्टर में ये जो तीसरा क्वेश्चन है और ये जो चौथा क्वेश्चन है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। तीसरा क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो। दूसरे के थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, इससे अब इसमें डिवाइड करना है, तो रूल तो आपको पता ही है कैसे चेक करते हैं। ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ लिखोगे, इसका फर्स्ट टर्म यहाँ पर डिवाइड करोगे तो x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि डिवाइड करने में पावर घटती है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 गुणा x की पावर 5, यहाँ से क्या जाएगा, x³ हो जाएगा, तो 3x³, और यहाँ से प्लस के x²। घटाने पर चिन्ह बदलता है, ये घटा, 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के x³, और बाकी ये 2 टर्म यहाँ उतार लो। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस के x³, और इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x³, क्या जाएगा, माइनस के 1। माइनस के 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो रिमाइंडर क्या बच जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखो 2 बच जा रहे हैं। तो कह लो बच्चों की Rx की वैल्यू 2 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः यह Px Gx का एक गुणनखंड नहीं होगा। आंसर। ठीक है, ऐसे करना था आपको ये क्वेश्चन। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही आराम से सिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अब हम। एक बार पढ़ लेते हैं, प्रोसीजर को ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहे हैं ये जो बहुपद के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि x की पावर 4 है तो 4 शून्य होते हैं, जितनी पावर अधिकतम होती है उतने ही शून्य होते हैं। यदि उसके 2 शून्य आपको दिए हुए हैं तो बाकी और 2 निकालने हैं, ठीक है। 2 शून्य हमें ऑलरेडी दे रखे हैं तो और 2 हमें निकालना है। हमें दिया क्या है, देखो जो हमें बहुपद दे रखा है px, वो हमारे पास क्या है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5, ठीक है। ये बहुपद हमें दे रखा है। शून्य क्या दे रखा है हमें, शून्य जो हमें होता दे रखा है वो है x का मान 1 क्या दे रखा है, और दूसरा में ये दे रखा है, ठीक है। तो इधर तो गुणनखंड क्या होगा, देखो इनका गुणनखंड, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। फिर लिखोगे अब कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में क्या होता है कि ये और ये आपस में गुणा कर दो, क्लियर। ये नेगेटिव सेम चीज़ है, प्लस चिन्हों का अंतर है। आपको पता है एक रूल, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है कि नहीं। ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो चलो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, अंडर रूट का करने पर, स्क्वायर करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो यहाँ से क्या जाएगा 5/3। एक गुणनखंड है किसका, px का, ठीक है। अगर ये गुणनखंड है px का, तो इससे जब हम px में भाग देंगे, बहुपद में भाग देंगे, तो शेषफल क्या आएगा 0, शेषफल आएगा 0। और जो हमारा भागफल आएगा उस भागफल को 0 के बराबर रख के हल करने पे हमें बाकी 2 और मूल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वही काम हमें करना है, चूँकि इतनी सी जगह पे शायद हो नहीं पाएगा तो हम दूसरे पेज में करते हैं। भाग देना है किससे, यहाँ लिख दोगे, अब यहाँ भाग का चिन्ह लगाओ, थोड़ा नीचे लिखना था भाग, मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा। px हमारे पास क्या था 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x माइनस 5, ठीक है। भाग देना है। सो रूल तो आपको पहले से ही पता है ना, क्या रूल चल रहा है आपके पास। देखिए फर्स्ट टर्म लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x की पावर 4 और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर। काटेंगे तो 3x स्क्वायर आएगा, 3 तो कौन ऐसे का वैसे ही बच जाएगा, और 4 में से 2 कम करेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर से पूरे में गुणा करो, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 3x की पावर 4। अब देखो थोड़ा ये चीज़ है ना, 3x स्क्वायर गुणा करना है 5/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर। चिन्हों का ध्यान रखना बस, माइनस के 5x स्क्वायर आएगा। घटाने पे चिन्ह क्या होता है बदलता है, प्लस माइनस कटा, यहाँ से 6x क्यूब 5 और 2 क्या जाएगा प्लस की 3x स्क्वायर, और बाकी 2 टर्म उतार लो यहाँ से, ठीक। अब फिर से वही रूल, इसको हटाना है, इसमें इससे भाग दो, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 6x क्यूब और इसका फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा प्लस के 6x, गुणा करोगे 6x से 6x क्यूब, ठीक है। 5/3 में 6 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 5 दूनी 10x,
सो यहाँ आ जाएगा 10x, ठीक है, नेगेटिव का। घटाने में चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस का कटा, क्या बचा 3x² माइनस के 5। यहाँ x² है, यहाँ 3x² लाना है, तो 3x² में से हमें x² से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या गया 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 से गुणा करो, यहाँ आ जाएगा 3x², 3 से करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव के 5। घटाने पर चिन्ह बदलता है, शेषफल क्या आ गया 0। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो आपने गलत कर दिया है, ठीक है। अब क्या कर लिखोगे, अन्य 2 मूल के लिए या शून्य के लिए। अन्य 2 मूल के लिए क्या करते हैं, gx को 0 रखते हैं, यानी कि जो भागफल है इसको 0 के बराबर रखना है। देखो 3 क्या है, कॉमन है, 3 का भागा चला जाएगा, x², 3 दूनी 6x, 3 एकम 3, 3 इधर आके 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, देखो ये क्या है, a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ये 2ab, यानी कि ये क्या है x+1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है, x होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में। तो क्या रखोगे, यदि x+1 बराबर 0, सो x की वैल्यू -1 होगी, फिर इसको 0 रखोगे, तो x की वैल्यू क्या है कि -1। देखो पिछले कई सालों से एनसीईआरटी में इसका आंसर पीछे गलत दे रखा है, ठीक है, एक +1 और कुछ दूसरा -1 दे रखा है, लेकिन दोनों के आंसर सेम आएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपके बाकी 2 आंसर आ जाएंगे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतने और इतने हैं, तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखा है, चलिए इसको करते हैं। हमें दे क्या रखा है, हमें क्या दिया हुआ है, देखो यदि बहुपद बोला है तो हमें बहुपद का मतलब px, क्या दे रखा है हमें px क्वेश्चन में, भागफल और शेषफल क्रमशः ये दे रखा है। तो भागफल को हम किससे दर्शाते हैं, gx से, सॉरी qx से, ठीक है। तो ये हमारा भागफल है, भागफल हमारा कितना दे रखा है x-2, ठीक है। और शेषफल भागफल को qx से दर्शाते हैं, gx तो हमें निकालना है, और शेषफल हमें क्या दे रखा था rx, rx हमें दे रखा है -2x+4। ये हमारा क्या है शेषफल, ये हमारा क्या है भागफल, ठीक है। हमें gx निकालना है। देखो आप लिखोगे हम जानते हैं, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं कि जो px होता है वो gx × qx + rx होता है, ठीक है। विभाजन प्रमेय है ये। अब px हमारा क्या है, मान रख देंगे, gx हमें निकालना है, qx हमें क्या दे रखा है x-2, और rx हमें क्या दे रखा है -2x+4, ये rx दे रखा है। देखो ये प्लस का है, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ x³ है, चलो x³ सरल कर लेते हैं, -3x², ठीक है, प्लस का x है, प्लस का 2x, तो क्या हो जाएगा प्लस की 3x, ठीक, माइनस से गुणा कर देंगे, तो प्लस -4 + 2 -2 आ जाएगा,
आपको जी एक्स निकालना है, ये चीज़ गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। ठीक, अब हमें इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है। डिवाइड के बट्टे में है ना, हम भाग देना है। सो एक्स माइनस 2 ठीक है, भाग देंगे। सो आपको पता ही है क्या आ जाएगा यहाँ पर, जब भाग दोगे तो एक्स क्यूब है, लाना है। एक्स में क्या गुणा कि एक्स क्यूब आ जाए एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर से 2 में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, घटाने बच्चे ने बदलता है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बाकी ये 2 टर्म नीचे उतार दूँ। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर या नेगेटिव यहाँ लग जाएगा। एक्स में किससे गुणा करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स से। पहला टर्म तो वही आता है, माइनस माइनस प्लस के 2x, घटाने बच्चे ने बदलता है तो यहाँ x बचा -2। x में किससे गुणा करें कि x आ जाए 1 से, घटाने पे पूरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भागफल है हमारा, इसे तो हम क्या बोलते हैं, gx। अतः gx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। बाकी जो प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, कभी आता नहीं है एग्ज़ाम में। और ये जो 2 उदाहरण बच रहे हैं, मैं क्या करूँगा, ये 2 उदाहरण और बाकी इस चैप्टर के जो अन्य उदाहरण इंपॉर्टेंट है वो अलग से एक वीडियो में बता दूँगा, और उसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये 5वां क्वेश्चन आप खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, उतना एग्ज़ाम में आता नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है कि ये पी एक्स क्यू एक्स के बराबर हो। ठीक है, ट्राई करना, और अगर नहीं होता तो मेरे को बता देना, तो इसी को मैं उदाहरण के साथ भी करवा दूंगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक ज़्यादा पहुँचे।